हाय नमस्कार। 24 जनवरी 2025 आपका स्वागत है। और अभी जैसे कहते हैं ना, लास्ट ईयर का जो नीट एडमिशन्स यूजी के थे वो मुश्किल से ख़त्म हुए महीना पहले, और पीजी का तो अभी राउंड 3 ही चल रहा है और ऑलरेडी एमबीबीएस 2025 का आगाज़ हो गया है। और नीट का फॉर्म अभी अवेटेड है, लेकिन कर्नाटका जो हमेशा ही करता है, मैं आपको समझाता हूँ। कर्नाटका, केरल एंड सीएमसी वेल्लूर जो कि तमिलनाडु काउंसलिंग के अंडर आते हैं, वो अपने फॉर्म्स पहले खोल देते हैं अलॉन्ग विद दिल्ली का आईपी यूनिवर्सिटी, एंड देन वो क्रिश्चियन एग्ज़ाम के लिए सीएमसी लुधियाना या सीएमसी वेल्लूर एक्सेट्रा सेंट जॉन्स। एनीवे, सो आज की खबर ये है कि कर्नाटका ने लिंक लाइव कर दिया है फॉर दी फॉर्म फिलिंग, जिसकी लास्ट डेट वैसे भी 18 फरवरी है। और बहुत ध्यान से आपको भरना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप जो खुद भर रहे हैं, अदरवाइज जो हमारे साथ जुड़ गए उनके लिए हम भी हेल्प करते हैं। फॉर्म को ठीक से भरिए। और कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है, और देखिए आप इस चैनल के पुराने वीडियोस देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। कोशिश करूँगा मैं एक और वीडियो बनाने की 2-4-5 दिन में, कि क्या फ़र्क है कि इंडिया में एग्जैक्ट 29 डिफरेंट काउंसलिंग्स होती हैं, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग, बाकी स्टेट लेवल की काउंसलिंग्स। तो अगर आप कर्नाटका के डोमिसाइल नहीं हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ सरकारी सीट में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको फिर ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं शुरू में क्लियर कर दूं, तो मेरे वीडियो सुन के आपको क्लियर होगा कि कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं भरना है, राइट। तो ये जो स्टेट स्पेसिफिक फॉर्म्स जब निकलती है ना, ये तभी भरते हो आप जब आप उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में जाने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उस स्टेट के जो 15% ऑल इंडिया कोटा ये सरकारी सीटें हैं, उसके फॉर्म खाली एमसीसी जो काउंसलिंग है उसके थ्रू मिलता है। सो एमसीसी काउंसलिंग में सारी एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू एज वेल एज हर स्टेट की वो जो 15% सीटें निकलती हैं सरकारी कॉलेजों में से फॉर ऑल इंडिया कोटा, और जो बाकी 85% सीटें वो मिलती हैं स्टेट फॉर्म से, जो सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के बच्चे भर सकते हैं जो स्टेट डोमिसाइल में आ रहे हैं। तो अगर आप उसमें नहीं हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटका के जो सरकारी कॉलेज हैं वो आपको एमसीसी वाले फॉर्म से मिलेंगे। इस फॉर्म में आप तभी भरिए जब आपको कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजों की बहुत शानदार कॉलेज है, लेट मी टेल यू, इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आता है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज। की फ़ीस भी रिजनेबल है, 7 लाख पर ईयर, वो इस फॉर्म के थ्रू आपको मिलेगा। इसके अलावा एमएस रामैया और कैंपे गौड़ा 2 और शानदार कॉलेज, और मेरी लिस्ट में मैं हमेशा कह रहा हूँ टॉप जो 35 प्राइवेट कॉलेज है इंडिया के, जो बिल्कुल जिनकी क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकते हम, परफेक्ट कॉलेजेस जिसको हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरी फैक्टर विच आई ऑलवेज टेल यू गाइस, उनके अंडर ही कॉलेजेस आते हैं। तो वो करना है तो आप ये फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। कर्नाटका में हर एक कॉलेज में, जो प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही है, 20% एनआरआई सीटें भी होती हैं। देखिए बहुत सिंपल रूल है इनका, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली 15% टू बिगिन विद, फिर वो कन्वर्ट होती है क्यू कोटा में। तो हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 40% सीटें हैं जिनको हम गवर्नमेंट कोटा बोलते हैं, जो बहुत कम फीस पे दी जाती हैं, और वो सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल को मिलती हैं। देन 40% होती हैं जो प्राइवेट सीट कही जाती हैं, जो कि 12-13 लाख पर ईयर फीस होती है मोस्टली। लेकिन अब एमएस रामैया हो गया या सप्तागिरी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुकी हैं, वो 22 लाख पर ईयर फीस लेती हैं। और इन्हीं में 20% सीटें जिनमें 15% एनआरआई है और 5% क्यू कोटा बोलते हैं, कर्नाटका का शब्द है ये, वो आपको काफ़ी कम मार्क्स वाले बच्चों को मिल जाती है। रियली टॉप कॉलेज हैं, बट ऑफ कोर्स वेरी हाई बजट्स, मतलब 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ टोटल जाता है। और एनआरआई जैसे मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और कर्नाटका स्टेट हो गया, जहाँ पर एक लूज फर्स्ट ब्लड रिलेशन चल जाता है। तो अदर देन फ्यू इंस्टीट्यूट जैसे ऑल इंडिया हो गया या हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पर श्योरली बिल्कुल फर्स्ट ब्लड एनआरआई रिलेशनशिप चाहिए, कर्नाटका में लूज एनआरआई चल जाता है। तो अगर आपके मार्क्स कम आने वाले हैं तो आप एनआरआई सीट भी ले सकते हैं। एक और एडवांटेज कर्नाटका में ये रहता है कि जब आप एनआरआई के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी सीट नहीं ले सकते। ओके, आप दूसरी सीट के लिए भी एलिजिबल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात जिसे कहते हैं वो ये है कि अगर आपने एनआरआई में येस कर दिया फ़िलहाल, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वो येस करके भी आप दूसरे जो प्राइवेट सीट, जो हमने पी सीट की बात की ना 40%, उसके लिए भी एलिजिबल हो आप। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि बिहार में या बंगाल में जब आप फॉर्म भर देते हो एनआरआई का,
NRI यस कर देते हो तो फिर आपको वो चॉइस नहीं मिलती है नॉर्मल सीट की। तो कई लोग सोचते हैं सर अभी तो हमें बच्चे के मार्क्स का पता ही नहीं, हमने अगर ऑलरेडी NRI के लिए एलिजिबल कर दिया तो जो क्या पता हमारे बच्चे के 50+ आ जाए और हमें नॉर्मल P सीट मिल सकती थी जो कि 12 लाख फीस वाली सीट है। तो कर्नाटका में वो अलाउड रहेगा। वो बिहार, बंगाल 2-3 ही जगह ऐसी है जहाँ पर वो बिल्कुल ही आपको चॉइस लिमिट दिखाते नहीं, वरना चाहे MCG की काउंसलिंग है, चाहे हरियाणा की है, चाहे राजस्थान की है, चाहे पंजाब की है, चाहे हिमाचल की है, जब आप उत्तराखंड की जब आप NRI के लिए अप्लाई करते हो तो नॉर्मल सीट भी आपको दिखती हैं चॉइस फिलिंग में। तो 18 फरवरी तक का टाइम है। लास्ट टाइम इन्होंने ऐसा किया था कि बाद में एडिट की ऑप्शन दी थी कि जो लोग NRI को यस करना चाहते हैं, तो आपके पास जरा सा भी लूज NRI रिलेशन है या कैसे वो करना है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। और मेरी सलाह ये है कि फ़िलहाल NRI को यस करके चलिएगा। फ़िलहाल आपसे कोई भी पेपर अपलोड नहीं कराया जाता है NRI का, ठीक है। जब चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा तब आपसे कहा जाएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कीजिए, राइट। या जब सीट के लिए आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, तो जब तक आप उसमें हम नहीं जा रहे हैं तो अभी अपने पास समय है। और वैसे भी जो मैं आपको समझाता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स की आपको तैयारी करनी है, अब जनवरी मिड आई गया है, तो जो लोग NRI में इंटरेस्टेड हैं, NRI क्या होता है, NRI स्पॉन्सर कैंडिडेट क्या होते हैं, उसके लिए डेफिनेटली यू कैन कॉल अस एंड स्टार्ट टेकिंग अवर पेड सर्विसेज। आप हमेशा जानते हैं अवर प्रोसेस इज़ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। और आप धीरे धीरे सुनेंगे समझेंगे वीडियो सुन के कि 29 डिफरेंट काउंसलिंग चलती है इंडिया में, और हमारे जो कॉस्ट है, जो हमारी फ़ीस है वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट है। If you participate in only one counseling with us, it's 30,000 rupees plus GST. 2 to 4 is 50,000. More than 4, it is 75,000. And 1.5 lakh rupees when you need to take help of this NRI seat, or if somebody is in from ESI background, or in future if you are looking for negotiation management seats in Madhya Pradesh और कर्नाटका का NRI या Q कोटा या राजस्थान की सीट्स या बंगाल, जहाँ पर भी वो चल देगा। और शुरू में बात करने के लिए फॉर अ क्विक कॉल इट इज़ 2500 प्लस GST। अगर आपको बैठ के प्रॉपर सेशन लेना है जिसमें आप समझ पाओ, वो सेशन जूम कॉल पे भी देता हूँ मैं, देन इट बिकम्स 5,000 रुपीज़ प्लस GST। एंड सारे सेशन, सारे MBBS काउंसलिंग मैं खुद करता हूँ। जितना जितना आप हमें जानेंगे, मुझे जानेंगे, आप समझेंगे हम बहुत काम करते हैं एजुकेशन में। स्टडी अब्रॉड भी करते हैं, MD काउंसलिंग भी करते हैं, नॉन MBBS काउंसलिंग भी करते हैं, और कुछ मैं अपनी टीम की सपोर्ट लेता हूँ। लेकिन MBBS और MD एक ऐसा काम है जो मैं खुद पर्सनली करता हूँ, इसलिए इट्स हाई क्वालिटी वर्क एंड डेफिनेटली शायद आप में से कुछ को लगे हाई कॉस्ट है, कुछ को लगता है लो कॉस्ट है, जो 5-5, 10 लाख रुपए भी लोगों को दे के आ जाते हैं, ठीक है। तो कर्नाटका के फॉर्म में NRI वाली ऑप्शन ज़रूर ध्यान रखिएगा, और वो पूछेंगे आपसे फॉर्म में आर यू एलिजिबल फॉर NRI कोटा, तो उसको यस कीजिएगा। अगर आप फ्यूचर में आपको लगता है कि आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, देखिए अगर आप NRI का मतलब ये है कि जो कर्नाटका के नॉर्मल कॉलेज भी होगा, जो मैं उसको टॉप क्लास नहीं कहता, तो उसमें भी आपके 1.2 1.3 करोड़ तो जाएगा। लेकिन हाँ, वो मिल जाता है आपको, मैंने बोला 200 मार्क्स पे भी। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं हमारा बजट ही नहीं है, हम तो सरकार प्राइवेट भी देख रहे हैं तो मैक्सिमम 80 लाख तक देख रहे हैं, तो भी फिर आपको NRI वाले पेपर्स की लोड लेने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। हमारा एक ही नंबर है 9643362320, उस तरफ उस नंबर पे कॉल कीजिए। ब्रांचेस हैं हमारी पूरे इंडिया में, बट दीज आर मोर ऑफ ट्रस्ट ऑफिसेस। और पहले आप हमेशा हमसे संपर्क कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हाँ आप उस ब्रांच में जा सकते हैं। पेमेंट हमेशा इस नंबर पे कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करके काफ़ी फ्रॉस्टर्स आ गए हैं जो हमारे नाम को या मेरी कंपनी के नाम को, मेरे नाम को यूज़ करके आपसे फ़ीस ले लेते हैं। हमें लास्ट ईयर का आपको ऐसी कुछ कंप्लेंट्स मिली, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आई सिट इन मोस्टली दिल्ली, बट हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, इंदौर में, हमारे पूना में ब्रांचेस हैं। दे ऑल आर वेरी गुड पीपल, बट कुछ मैंने कहा ना कि बिना हमारा नाम को यूज़ करके भी आपको कॉल्स करने लग गए हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। हम कभी किसी आउटबाउंड कॉल करते ही नहीं हैं, तो आप भी कॉल करेंगे 9643362320 पे, इसी नंबर से आपको कॉल बैक आएगी, इसी नंबर से आपको बताया जाएगा कि कौन सी अकाउंट में आपको पेमेंट करनी है, एंड देन यू गेट इन टच विद मी एंड देन यू गेट माय पर्सनल नंबर। और फिर जब तक आपके बच्चे की सिक्योरिटी रिफंड्स वापस नहीं आते, जो 2024 वाले बच्चे हैं वो आपको बता सकते हैं कि अभी तक मैं उनके टच में हूँ, बिकॉज सिक्योरिटी रिफंड्स तो अब आने स्टार्ट हुए हैं 2024 के। यूपी उत्तराखंड का आया है और यूपी का आया प्राइमरली, एंड
पंजाब का आना शुरू हुआ है, राइट, पंजाब का आ चुका है और बाकियों के अभी आने हैं। तो सोचिए अभी तक रिफंड्स भी नहीं है 2024 के, तो अभी तक हम उनसे टच में हैं। तो और वो टच में मैं ही रहता हूँ, मतलब मैं नहीं कहता कि टीम रहती है मेरी कंपनी, बाकी लोग, मैं ही ओनर हूँ, लेकिन बाकी जो हम काम करते हैं उसमें टीम की हेल्प लेते हैं, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज़ अ शॉर्ट समरी फॉर यू फॉर कर्नाटका। जैसा मैंने कहा लास्ट टाइम इन्होंने बाद में एडिट की ऑप्शन दे दी थी जो लोग एनआरआई को यस करना चाहते थे। अदरवाइज एनआरआई बिकम्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल जिनको लो स्कोर में टॉप क्लास कॉलेज चाहिए और बजट का इशू नहीं है, ठीक है ना। क्यू कोटा अक्सर दिया जाता है, बट जैसा मैंने कहा क्यू कोटा में मेरिट लग जाती है। एनआरआई बहुत सेफ रहता है, शुरू में 15% सीटें होती हैं, आपको एमएस रामिया या केम्पेगौड़ा जैसा कॉलेज भी मिल जाएगा अगर आप एनआरआई के थ्रू चले आते हैं एट प्रैक्टिकली एनी मार्क्स। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। इस तरह की जानकारियाँ आपको चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि बाकी जो लोग हैं जो एस्पिरेंट्स हैं 2025 बैच के, उनको भी सटीक और अच्छी जानकारी मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।